हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए, आपको इस चैनल पे बहुत ऐसा वीडियो मिलेगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, उर्दू का, इंग्लिश का, सारा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उल्टा विपरीत परासरण क्या है। उल्टा विपरीत परासरण क्या है, इसको समझिए आप लोग। उल्टा विपरीत परासरण आखिर होता क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका जवाब हम लोग समझते हैं, इसका आंसर समझते हैं कि उल्टा परासरण दाब बताता है कि परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर विलायक अणुओं का एसपीएम से होकर प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने की घटना उल्टा विपरीत परासरण दाब कहलाती है। मतलब क्या कि कोई भी विलायक है, उसमें से विलयन है, उसमें से विलायक क्या करता है कि एसपीएम से होकर के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले, मतलब कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है, प्रवाह करती है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, उल्टा विपरीत परासरण दाब कहते हैं या उल्टा विपरीत परासरण कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, इसका जवाब, इसका आंसर देखिए। हम जानते हैं कि किसी भी विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब से कम होता है। विलायक के जो शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब होता है उसमें क्या होता है, वाष्पदाब और अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, उसका कम होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा सा और है। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि नॉर्मलता को परिभाषित करें। नॉर्मलता को क्या करें, परिभाषित करें, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। नॉर्मलता को परिभाषित करें, तो नॉर्मलता का परिभाषा प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या को विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। मतलब प्रति लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन है, उसमें से जो विलेय होता है उसका ग्राम तुल्यांकी की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू ग्राम इक्विब अपॉन L, L इक्वल टू ग्राम इक्विब अपॉन L। अब देखिए अगला प्रश्न, समप्रासरी विलयन। समप्रासरी विलयन क्या होता है, इसको समझिए। लिए गए ताप पर समान प्रासरण दाब वाले विलयनों की समप्रासरी विलयन कहते हैं। मतलब लिया गया जो ताप होता है ना, उसमें से समान मतलब बराबर प्रासरण वाला जो विलयनों की जो समप्रासरी विलयन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समप्रासरी विलयन कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न कहता है एसपीएम क्या है। एसपीएम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। एसपीएम किन्हीं दो विलयनों के बीच में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं एसपीएम, किन्हीं दो विलयनों के बीच में उपस्थित होते हैं। एसपीएम हमेशा अधिक सांद्रता वाले विलयन में से फिल्टर के रूप में कम सांद्रता वाले विलयन में जाने देता है। एसपीएम एक प्रकार से ब्रोकर है। ये क्या करता है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, विलय को जाने देता है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब क्या है समझिए। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर आरोपित वह अतिरिक्त बाहरी दाब, मतलब बाहर का दाब जो प्रासरण की क्रिया को क्या करे, रोक दे, उसे हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब एक वर्ड में समझिए, जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे, क्या कर दे, रोक दे, उसको क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मोल अंश क्या है। मोल अंश क्या है, इसका आंसर होगा विलयन में विलेय या विलायक में से, विलयन जो होते हैं वो विलेय या विलायक दोनों से मिलकर बनते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं।
तो विलयन में विलय या तो विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक यानी कि विलय का ही मोलों के घटक या तो विलायक के ही मोलों के घटक की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों सेम चीज होता है, बात बराबर होता है। अगला सवाल कहता है, अगला प्रश्न, मोलरता। मोलरता क्या होता है? किसी विलयन में विलय की मात्रा, किसी विलयन में विलय की मात्रा बताने वाला एक माप है। क्या है ये? माप है जो विलयन के इकाई आयतन में से विलय की मात्रा बताता है। मोलरता वह होता है जो विलयन में विलायक या विलय की मात्रा बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि वाष्पदाब। वाष्पदाब, वाष्पदाब क्या होता है? किसी द्रव के पृष्ठ पर उसके वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को वाष्पदाब कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव है उसके पृष्ठ सतह पर जो आरोपित दाब लगता है ना, सतह पर जो दाब लगता है उसी को क्या कहते हैं? वाष्पदाब। मतलब वाष्प के द्वारा दिया गया दाब को वाष्पदाब कहते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि संतृप्त विलयन। क्या कहता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब संतृप्त विलयन का कहना है कि कोई भी निश्चित ताप पर मान लीजिए कि निश्चित ताप पर क्या होता है कि जितना पदार्थ घुल सकता है ना, उतना ही उसका क्या होता है? क्षमता होता है घुलने की। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब विलयन की घुलने की क्षमता को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब असंतृप्त विलयन जस्ट उसका अपोजिट। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन तो बिल्कुल आसान है, इसको देखिए आप लोग। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन जो होते हैं ना, ये बिल्कुल आसान होते हैं। किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त में क्या था कि निश्चित ताप पर उतना ही विलयन घोला जा सके जितना कि उसकी क्या होती है? क्षमता होती है। लेकिन असंतृप्त में क्या है? असंतृप्त में इसमें क्या है कि उससे अधिक घोला जा सके, क्षमता से भी क्या किया जा सके? अधिक घोला जा सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मोल चालकत्व। मोलर चालकत्व क्या कहता है? मोलर चालकत्व। तो मोलर चालकत्व क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकत्व क्या होता है उसको समझिए, बहुत ही आसान है, ये हर साल पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न कहता है तुल्यांकी चालकत्व। अगला प्रश्न कहता है तुल्यांकी चालकत्व। अब ये तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है इसको समझिए। तुल्यांकी चालकत्व बहुत ही आसान है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मतलब क्या? किसी विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांकी को घोल देते हैं ना, तो उससे जो प्राप्त विलयन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न कहता है कि चालकत्व क्या होता है? चालकत्व क्या होता है? तो चालकत्व बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चालकत्व जो होते हैं ना, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, और इसे जी से सूचित किया जाता है। चालकत्व को किससे सूचित किया जाता है? जी से सूचित किया जाता है। अब ये जो प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होता है इसको समझिए, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, ये बहुत ही आसान होते हैं। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, क्या हो सकती है? विद्युत धारा गुजर सकती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब कोई लवण है,
उसमें से जलीय विलयन में जितना विद्युत धारा क्या हो सकता है, गुजर सकता है, मतलब पार हो सकता है उससे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको एसआर स्टडी नंबर 1 पे सारा सब्जेक्ट का तैयारी होगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, इस बार बोर्ड एग्जाम आप लोगों का बहुत ही